हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इसका निकालना है साइन ए एक्स प्लस बी और डिवाइड में कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका डेरिवेटिव निकालना है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये किस फॉर्मूला पे जाएगा, ये किस फॉर्मूला पे जाएगा, देखो u बाई वी पे जाएगा। तो फॉर्मूला जाएगा ये डी बाई डी एक्स u बाई वी। ये नया फॉर्मूला शायद आप लोग के लिए देखिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली जो होता है ये जो v है नीचे वाला टर्म होता है उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखने का तरीका भी देख लीजिए, वी स्क्वायर। उसके बाद क्या किया जाता है, v को बाहर किया जाता है और डी बाई डी एक्स निकाला जाता है u का। उसके बाद माइनस फिर u को बाहर किया जाता है और डी बाई डी एक्स निकाला जाता है v का। ठीक है, ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स u बाई v का, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो दिक्कत सबसे पहले नीचे वी स्क्वायर कर लेंगे, फिर v को बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे u का, एंड u को बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे v का। राइट ना। अब देखो इसमें इसी फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को क्या एज्यूम करेंगे सो बताओ। जैसे यहाँ फॉर्मूला है तो ये जो ये साइन ए एक्स प्लस बी दिख रहा है ये u का काम करेगा, को दिक्कत। v का काम क्या करेगा, cos सी एक्स प्लस डी, को दिक्कत। तो इसको अप्लाई जब करने चले तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो वी स्क्वायर है नीचे तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। देखो ये वी स्क्वायर हम लोग कर दिए नीचे के लिए। ठीक है, पहले समझिए आदित्य। अब क्या करना है कि सर v बाहर होगा, इट मीन्स ये बाहर होगा cos सी एक्स प्लस डी, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, डी बाई डी एक्स u का होगा, इट मीन्स साइन ए एक्स प्लस बी। बताइए यहाँ को दिक्कत है क्या, इसको थोड़ा और बड़ा करना होगा। फिर माइनस u बाहर होगा, u हमारा है साइन ए एक्स प्लस बी, और डी बाई डी एक्स हम लोग किसका करेंगे, v का। इसको मिटा देता हूं, नोट कर लिया था, डी बाई डी एक्स। तो v अपने यहाँ पे क्या है, cos सी एक्स प्लस डी। बताइए यहाँ को दिक्कत है, ये चीज समझ में आया कि u बाई v के फॉर्मूला पे इसको पुट कर दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये cos सी एक्स प्लस डी जैसे था वैसे रह गया, और देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स निकालना है साइन ए एक्स प्लस बी का। तो ये किस फॉर्मूला पे जाएगा, सो पहले देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos एक्स। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, cos, और एंगल एक्स की जगह क्या है जरा देखो, ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत। अब ये जो एंगल है ए एक्स प्लस बी ये फिर डिफरेंशिएट होगा ना, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखो बी कांस्टेंट है, जीरो बन जाएगा। यहाँ ए एक्स का निकालेंगे, एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 बनता है। इट मीन्स इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग के पास क्या बनने वाला है, कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत। यहां फिर माइनस है तो माइनस रहा, साइन ए एक्स प्लस बी। यहां डी बाई डी एक्स निकालेंगे इसका,
तो देखो ये किस फॉर्मूला पे जाएगा, cos x पे जाएगा, जाएगा या नहीं? यहाँ देखो आदित्य, नोट करने से पहले समझ लीजिए ये किस फॉर्मूला पे जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos x पे जाएगा। तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन x की जगह ये एंगल आएगा cx प्लस डी, और cx प्लस डी ये जो एंगल है, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से c निकलेगा, वही कोई दिक्कत है यहाँ पे, और नीचे जैसे था वैसे डाल देंगे। cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको एनसीईआरटी में और स्प्लिट कर दिया है, ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लिया गया है, देखिएगा। अच्छा, इसी को अरेंज करके हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए को पहले कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए cos cx प्लस डी एंड cos ax प्लस बी। यहाँ देखना माइनस है और इनटू में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, सी को पहले लिख लिया सी इंटू साइन ax प्लस बी और इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नीचे सेम एज यूजुअल क्या है, cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है क्या? देखो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन कुछ खास नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत? डाटा ऐसा है कि थोड़ा बड़ा बड़ा जा रहा है। अब इधर देख लेता हूँ, अब देखिए प्लस के इधर एक टर्म देखा जाए और प्लस के इस साइड एक टर्म देखा जाए, तो इसमें क्या है, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, जरा देखो, ए cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी, और डिवाइड में जाएगा ये cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो ब्रेक करेंगे, फिर इस साइड वाला टर्म लिखेंगे सी साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी, और डिवाइड में cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए यहाँ जरा ध्यान देना है, ए छोड़ दो इनटू में, ठीक है, यहाँ ऊपर देखो cos cx प्लस डी और नीचे भी cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर है, यानी कि ये दो बार है, इससे स्क्वायर चला जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? अब इससे स्क्वायर यहाँ चला गया तो ऊपर क्या बचा, ए cos ax प्लस बी, और नीचे एक cos cx प्लस डी बचा हुआ है ना, क्योंकि नीचे दो बार था ये, तो एक बार तो यानी कट गया, ऊपर से नीचे बचा हुआ है, तो समझो अगर कहीं पे 1/cos थीटा रहता है, 1/cos थीटा, तो 10th में पढ़े होंगे, ये किसके बराबर हो जाता है, sec थीटा हो जाता है। 1/cos किसके बराबर, तो cos नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec। तो ये जो है इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, sec, और एंगल जो था वही हो जाएगा cx प्लस डी। बताइए यहाँ कोई दिक्कत है क्या? इसको जो हम लोग लिखे हैं प्लस है तो प्लस रहने देंगे, यहाँ पे फिर देखना है, देखो c साइन ax प्लस बी वैसे ही रहने दिया,
यहाँ देखो साइन सी एक्स प्लस डी है और नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी 2 बार है, राइट ना। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, हम लोग पढ़े होंगे 10th में, बताइए। tan होता है, साइन बाई कॉस tan। तो अगर साइन और इसका एक ले ले, कॉस सी एक्स प्लस डी 1 टाइम ले ले, यहाँ स्क्वायर है यानी कि 2 टाइम है, तो एक बार ले ले साइन, ऊपर का एंगल सी एक्स प्लस डी, नीचे का भी एंगल सेम है सी एक्स प्लस डी, तो साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, tan, और एंगल वही रह जाएगा सी एक्स प्लस डी। लेकिन साइन बाई कॉस tan तो बन गया, लेकिन एक कॉस सी एक्स प्लस डी अभी नीचे छूटा हुआ है। एक बार कॉस सी एक्स प्लस डी नीचे छूटा हुआ है तो उसको अगेन ऊपर ले जाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, क्योंकि 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला स्टेप तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स क्यू इंटू में साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो नजर आएगा u इंटू भी, u इंटू भी, तो किस फॉर्मूला पे जाएगा, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल है, जरा देखिएगा, u बाहर होगा और d बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे v का, प्लस v बाहर होगा और d बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग u का। बताओ यहाँ कोई दिक्कत? देखो फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है ये भी सोचो, रटने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ u बाहर किए तो v का d बाई डी एक्स निकाले और v बाहर किए तो u का d, बीच में प्लस, सिंपल है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए तो देखिए यहाँ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ डिसाइड करो कि u कौन है और v कौन है। बताओ आप लोग, u इसमें क्या होगा, cos एक्स क्यू, नॉट cos एक्स क्यू, ठीक है। cos एक्स क्यू अपना u होने वाला है, तो u बाहर हुआ cos एक्स क्यू, और डी बाई डी एक्स हम लोग किसका निकालेंगे, v का। तो यहाँ v क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस, अब v बाहर होगा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 बाहर होगा, और डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, u का, यानी कि cos एक्स क्यू का। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? यहाँ देखिए ये तो इनटू में है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, जैसे cos एक्स क्यू है डाल देंगे। अब यहाँ देखो डी बाई डी एक्स इसका निकालना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि सिंपल है, साइन एक्स है, साइन का डी बाई डी एक्स कॉस होता है, लिख देते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, साइन पे पावर 2 है, साइन सिर्फ साइन नहीं है, साइन पे पावर 2 है, ठीक है। यानी ये किस फॉर्मूला पे जाएगा, x के पावर n पे, x के पावर n के। थोड़ा साइड में कुछ बताते हैं जो और आप लोग का क्लियर हो। जैसे अगर मान लो आपको डी बाई डी एक्स निकालना है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, इसको थोड़ा समझिए। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ साइन पे स्क्वायर है, क्या नहीं, एक्चुअली में ये जो साइन का एंगल है, साइन एक्स पे पावर 5 होल पे स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स पे पावर 5 का स्क्वायर, यानी कि साइन पे तो स्क्वायर है, सो है, इस पे भी है, यहाँ स्क्वायर दिया गया मतलब पूरे पे जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको x की तरह देखो नीचे वाले टर्म को, तो ये किस फॉर्मूला पे जाएगा, x पे पावर n, यानी कि अभी टारगेट में हमारा क्या रहेगा, एंगल हमारा ये हो जाएगा, ये x की तरह ये बिहेव कर रहा है, यानी कि एंगल ये हो जाएगा, ठीक है, x पे पावर n। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे x के पावर n, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, n पहले आ जाता है 2, उसके बाद x, तो x की जगह अपने पास क्या है,
साइन एक्स पे पावर 5, और x के बाद होता है पावर n-1, तो इस पे जब हम लोग 2-1 करेंगे तो 1 पावर होगा, तो जो है वही आ जाएगा, कोई दिक्कत। सिंपली यहाँ समझ लो ना कि अगर 2 है ना पावर, तो 2-1, तो यहाँ 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ समझिए कि जब इसका dy dx निकालेंगे हम लोग तो x के पावर n पे जाएगा, ये इतना समझाएं, इसको हम लोग जब बनाने लगेंगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पावर 2 था ना, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, n बाहर आ गया 2, उसके बाद n इंटू एक्स पे पावर n-1, तो x हमारा यही होगा, क्या होगा, साइन x पे पावर 5, n-1, 2-1, तो 1 यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखो, फिर हम लोग dy dx यहाँ निकालेंगे, क्योंकि एंगल हम लोग क्या समझे हैं, जब ये x पे पावर n पे गया है, पावर का काम हुआ, तो अपना एंगल क्या हो गया, साइन x पे पावर 5। जब पावर का काम किए हैं, यहाँ देखो x की तरह क्या बिहेव कर रहा है, साइन x पे पावर 5, तो यही फिर dy dx इसी का निकालने वाले हैं। तो अब हम लोग dy dx किसका निकालेंगे, यहाँ पे साइन x पे पावर 5, प्लस है तो प्लस बाउंस कर रहा है क्या, आदर्श कर रहा है तो बोलिए, फिर से देखा जाएगा। अब देखो यहाँ ये इनटू में है, तो ये जैसे वैसे लिख देंगे, साइन स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझने में अगर दिक्कत हो तो बोलिएगा। और देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिंपल cos x के फॉर्मूला पे चले जाएगा। अब आप लोग के मन में आना चाहिए ना कि सर ये आप कह रहे हैं कि dy dx cos x के फॉर्मूला पे चला जाएगा, ये साइन के फॉर्मूला पे क्यों नहीं गया, क्योंकि साइन स्क्वायर था, यहाँ क्या cos स्क्वायर या cos पे पावर 3 कुछ नहीं ना दिख रहा है, तो आराम से dy dx निकालने के लिए ये cos x के फॉर्मूला पे जाएगा। तो cos x का क्या होता है, dy dx cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस साइन, और x की जगह क्या बिहेव कर रहा है, एक्स क्यूब, जो x की तरह एंगल बिहेव होता है अगेन डिफरेंशिएट होता है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x²। कैसे 3x² होगा, समझ में आया आदर्श, n बाहर होता है, फिर x n पे x पे पावर n-1, 3 - 1 तो 2 ही ना होगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये उसी तरह रह गया cos x³ इंटू 2 साइन x पे पावर 5 इंटू dy dx निकालना है साइन x टू द पावर 5 का, साइन x टू द पावर 5 का, इसका डेरिवेटिव निकालना है। आदर्श बताओ क्या होगा, साइन का क्या होता है, cos, तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, cos x टू द पावर 5। एंगल के लिए, एंगल की तरफ फिर क्या बिहेव कर रहा है, x टू द पावर 5, तो x टू द पावर अगेन डिफरेंशिएट होगा, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा, 5 और x पे पावर 5 से कम 4, क्योंकि n-1 होता है, समझ में आ रहा है। और इधर देखो प्लस माइनस माइनस, पहले x वाला टर्म अगर लिखता हूं तो 3x² और साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 एंड साइन x³। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है क्या। अब क्या कीजिए, एक लाइन और इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए नंबर में 5 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, 5 2 जा 10, तो सबसे पहले यहाँ 10 लिखा, फिर x वाले टर्म यानी कि x पे पावर 4, 10 x पे पावर 4, उसके बाद क्या लिख लो, cos x³ साइन x पे पावर 5 साइन x पे पावर 5 एंड cos x पे पावर 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे, माइनस ये तो अरेंज कर ही लिया हूँ, 3x² साइन स्क्वायर x पे पावर 5 साइन x, कंप्लीट है। बताओ कोई दिक्कत है क्या।